नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक हमारा रहेगा कंपोनेंट ऑफ कमर्शियल बिल्डिंग, जो कि बिल्ट इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक है, जो हम लोगों ने अभी लास्ट 4 क्लास तक डिस्कशन कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ गया कमर्शियल बिल्डिंग के कौन कौन से कंपोनेंट पार्ट रहते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं कि किस पार्ट को हम लोग कमर्शियल बिल्डिंग के अंदर काउंट करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं कि कमर्शियल बिल्डिंग के बारे में बेसिक डेफिनेशन क्या हो सकती है। कमर्शियल प्रॉपर्टी इज डिफाइंड एज ए बिल्डिंग स्ट्रक्चर एंड इम्प्रूवमेंट्स लोकेटेड ऑन ए पार्सल ऑफ कमर्शियल रियल एस्टेट इंटेंड टू जनरेट ए प्रॉफिट। दैट मीन्स आप लोग को यह आइडेंटिफाई है कि एक कमर्शियल बिल्डिंग हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, किस चीज़ की प्रॉपर्टी को हम लोग कमर्शियल बिल्डिंग में काउंट करते हैं। एक ऐसा प्रॉपर्टी पार्ट जहां से हम लोग कहीं पे भी जॉब करते हैं, जहां हम लोग को प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, उस बिल्डिंग को हम लोग कमर्शियल बिल्डिंग में काउंट करते हैं। दैट मीन ये बिल्डिंग भी हो सकता है, स्ट्रक्चर का पार्ट भी है, या इम्प्रूवमेंट ऑफ लोकेट जो प्लेस होता है उसको भी इजीली इम्प्रूव करता है, और वहां से इंसान इजीली अपना प्रॉफिट गेन करता है। तो इस टाइप की जो प्रॉपर्टीज होती है उसको हम लोग कमर्शियल बिल्डिंग के अंदर काउंट करते हैं। During different properties and the considering their use can help prepare you to the accurately price and develop a general produce for your commercial properties inspections। दैट में हम लोग आइडेंटिफाई ये भी कर सकते हैं कि जो भी हमारे पास में प्रॉपर्टी है जिससे कि हम लोग इजीली कोई भी प्रॉफिट गेन कर सके, उस टाइप की प्रॉपर्टीज को हम लोग कमर्शियल बिल्डिंग के अंदर काउंट करते हैं। तो ये बेसिक इसकी डेफिनेशन पार्ट थी कि कमर्शियल बिल्डिंग कहाँ पे यूज और किस टाइप की बिल्डिंग को हम लोग कमर्शियल में काउंट करते हैं। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टीज एंड देयर सब कैटेगरीज। दैट में हम लोग यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी कमर्शियल बिल्डिंग है एंड उसकी सब कैटेगरीज कौन कौन सी हो सकती है। तो फर्स्ट है कमर्शियल बिल्डिंग में हम लोग सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रखता है वो हमारी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग का पार्ट होता है। तो फर्स्ट जो कमर्शियल पार्ट हो गया एज ए इंडस्ट्रियल कैटेगरी का पार्ट है। इंडस्ट्रियल, दिस बिल्डिंग टिपिकली हैव द कंसीडरेबल स्क्वायर फुटेज, लोडिंग डॉक फॉर ट्रक्स, several HVAC units and several points of electrical distribution and easily accessible flat roof and other installed features। इंडस्ट्रियल कौन सी बिल्डिंग में हम लोग काम होगा जहां से इजीली हम लोग किसी भी मटेरियल का लोडिंग और अनलोडिंग कर सकते हैं, जहां हैवी व्हीकल्स इजीली वहां पे ट्रांसपोर्टेशन का काम कर सकता है। ऐसे हैवी व्हीकल्स जिसके ऊपर हम लोग लोडिंग और अनलोडिंग इजीली टाइम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो उस टाइप का जो एरिया होता है, उस टाइप की जो बिल्डिंग होती है, उस चीज़ को हम लोग इंडस्ट्रियल में काउंट करते हैं। ये जो आप लोग हम बोल सकते हैं जहाँ पे मैक्सिमम रॉ मटेरियल्स का आना जाना रहता है, जहाँ हम लोग रॉ मटेरियल्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उस टाइप की बिल्डिंग का नाम हमारा इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज के अंदर है या इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के अंदर है। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। दिस टाइप ऑफ बिल्डिंग इज यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स और मटेरियल्स एंड इज कैटेगराइज्ड एज आइदर ए हैवी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और ए लाइट असेंबल फैसिलिटी। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बिल्डिंग का हम लोग यहाँ पे मीनिंग ये है कि किसी भी एक ऐसे बिल्डिंग, ऐसा इंडस्ट्री पार्ट जहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, चाहे वो हैवी कंडीशन में हो सकता है, चाहे वो लाइट कंडीशन में भी मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। तो उस टाइप के जो प्लेस एरिया होता है वो हमारे लिए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को पार्ट में प्रोड्यूस करता है, या पार्ट में हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। A heavy manufacturing facility tend to the make heavy duty product and has large machinery and the equipment। जिस एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा हैवी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जाता है, उस एरिया के अंदर हम लोग जो भी मशीनरी पार्ट होता है एज वो लार्ज कंडीशन में भी होता है एंड लार्ज क्वांटिटी के अंदर मशीनरी एंड वहाँ के इक्विपमेंट काम में लिए जाते हैं। तो वो भी एज है हमारा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ के अंदर काउंट हो सकता है। These facilities are the typically renovated and customized for the specific owners and the tenants। इस टाइप की जो बिल्डिंग्स होती है जो पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई की जाती है। दैट मीन उस पर्टिकुलर एरिया में अगर उस टाइप के मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ पे हम लोग इस टाइप की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज बिल्डिंग को
कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, यहाँ पे उसको सेटअप करते हैं। लाइट असेंबली फैसिलिटी टेंड टू बी द स्मॉलर एंड द सिंपलर देन ए हेवी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। इसके साथ ही यहाँ पे जो असेंबली का जो पार्ट होता है वो एकदम लाइट होता है। दैट मीन्स हल्के पार्ट्स के अंदर हम लोग उनको असेंबल करते हैं। दैट मीन्स कभी भी इस टाइप के जब मैन्युफैक्चरिंग एरिया वाले पार्ट होती है वहाँ पे आपका मशीनरी पार्ट कभी टाइट कंडीशन में नहीं रहता। दैट मीन्स फाइनलाइज उसको हम लोग मॉडिफाई नहीं करते, एज ए लाइट कंडीशन में उसको असेंबल कर सकते हैं। दैट मीन्स उसके जो पार्ट्स होते हैं इजीली उसके 1 बाय 1 जो कंपोनेंट पार्ट होते हैं वो आपस में इस टाइप से कनेक्ट है कि इन केस कहीं पे भी अगर आप उसको सेटअप करना चाहते हैं वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग हम लोग वहाँ इसको इजीली सेटअप एंड इजीली उसको फाइनलाइज जो उसका लुक होता है वहाँ पे हम लोग प्रोवाइड कर सके। तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ के अंदर आपको ये भी ध्यान रखना है कि ऐसा एरिया जहाँ पे हम लोग जितना भी जो हेवी टाइप के जो मटेरियल यूज़ हो रहा है, मैन्युफैक्चर यूज़ हो रहा है, उसका जो असेंबली वाला पार्ट होता है उसको हम लोग लाइट कंडीशन में करते हैं। डेट में हल्के में कुछ कंडीशन में उसको हम लोग फाइनलाइज कर पाते हैं और मैक्सिमम जो फाइनलाइज होता है ऑन साइट के ऊपर होता है। नेक्स्ट है वेयर हाउसेस। दिस टाइप ऑफ बिल्डिंग इज यूज फॉर ए जनरल स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। वेयर हाउसेस बिल्डिंग को किस चीज़ को बोलेंगे कि इस टाइप की बिल्डिंग वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं कि किसी भी मटेरियल्स को हम लोग स्टोर कर रहे हैं या फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे कि आपके आसपास का जो भी मॉल एरिया होता है एज वो वेयर हाउसेस है, वहाँ पे हम लोग मटेरियल को जो गुड्स होते हैं जो सामान होता है उसको हम लोग इजीली वहाँ पे स्टोर करते हैं और उस पर्टिकुलर एरिया से हम लोग उसको इजीली डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। तो इस टाइप की जो बिल्डिंग होती है एज वो वेयर हाउस के अंदर काउंट होती है। The layout tend to be in the open space where the ceiling open to the roof interior structure। इस टाइप की बिल्डिंग के अंदर आप ओपन स्पेस भी रख सकते हैं। देख में उसकी जो हाइट होती है, जैसे घरों की जो हाइट होती है उसके हिसाब से उसकी हाइट होती नहीं, वो 2-3 फ्लोर तो ओपन स्पेस के हिसाब से चलती है, ओपन फ्लोर के हिसाब से चलती है। उसका इंटीरियर जो पार्ट होता है वो डिफरेंट होता है क्योंकि वहाँ पे हेवी व्हीकल्स भी इजीली इंटर कर सकता है। जो भी आपके जो गुड्स होते हैं, जो सामान होते हैं, जो मटेरियल्स होता है उसको लोडिंग और अनलोडिंग करने के लिए वहाँ पे मशीनरी भी यूज आती है। तो उस टाइप से हम लोग उसकी जो वेयर हाउस की जो हाइट होती है वो थोड़ी हाई रखते हैं। दिस हेल्प टू द रिकमेंडेड हाई द फ्री स्टैंड और इंस्टॉल रैक सिस्टम। और उस एरिया के अंदर हम लोग इजीली वहाँ पे जो रैक सिस्टम होता है वो भी सेटअप कर सकते हैं कि उस रैक के हिसाब से कुछ भी अगर मटेरियल होता है उसको हम लोग इजीली वहाँ से शिफ्ट कर सकें। Some warehouses space may be the dedicated trucks terminal where goods are loaded from one truck to another and have less square footage for the storage space। और कुछ ऐसे वेयर हाउसेस होते हैं जहाँ पे हम लोग ट्रक्स का भी यूज़ करते हैं कि एक ट्रक का मटेरियल दूसरी ट्रक में अगर आपको शिफ्ट करना होता है तो वो इंटरनली जो वेयर हाउस की स्पेस होती है वहाँ पे हम लोग इजीली उसकी शिफ्टिंग कर सकते हैं। तो ये भी इस टाइप का जो बिल्डिंग होती है वो वेयर हाउसेस के अंदर हम लोग काउंट करते हैं। नेक्स्ट होती है आपकी Flex, a building that combine more than one use in a single facility is considered a flex commercial properties। अब फ्लेक्स कमर्शियल प्रॉपर्टीज को हम लोग इस काउंट से यूज करते हैं कि ऐसी प्लेस, ऐसा बिल्डिंग जहां पे हम लोग एक से ज़्यादा वर्किंग के अंदर वहां पे यूज ले रहे हैं उस प्लेस को। मतलब कि हम लोग वन पर्पस के अकॉर्डिंग वहां पे इस प्लेस का काम नहीं करते, वहां पे अदर वर्किंग भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस टाइप की बिल्डिंग, इस टाइप की प्रॉपर्टीज को हम लोग फ्लेक्स कमर्शियल प्रॉपर्टीज के अंदर काउंट करते हैं। एन एग्जाम्पल इज ऑफिस स्पेस द कंबाइंड विथ एंड द लाइट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। इसका एग्जाम्पल हम लोग ऑफिस का भी ले सकते हैं या जो भी आपकी बिल्डिंग है जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की ऑफिसेस वहाँ पे आप लोग की इन्वॉल्व होती है। दैट मीन्स हम लोग ये बोल सकते हैं जहाँ पे नंबर्स ऑफ ऑफिस होती है जो कि अलग अलग कैटेगरीज की वहाँ पे वर्क करती है, ये जो वो बिल्डिंग हमारे लिए फ्लेक्स कमर्शियल टाइप के अंदर होती है। अगर आप एक बिल्डिंग के अंदर इंटर करते हैं तो आपको नंबर्स ऑफ ऑप्शन मिलते हैं आपके सामने कि मेरे को कौन से पार्ट्स के अंदर इजीली इन्वॉल्व हो सकता है, मेरे को कौन सा सामान खरीदना है तो वहाँ से वो मैं ले सकता हूँ। पता चले एक दुकान से आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप नेक्स्ट वाले के अंदर भी जा सकते हैं। तो वो चीज़ें उस एरिया की जो टाइप होते हैं या उस एरिया वाली जो जगह होती है उसको हम लोग फ्लेक्स कमर्शियल बिल्डिंग के अंदर काउंट करते हैं। देन नेक्स्ट होती है रिटेल्स। दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज वेयर गुड्स एंड और सर्विस आर सोल्ड टू द कस्टमर। इस टाइप की जो बिल्डिंग होती है वहाँ पे जो भी कस्टमर होता है उसको हम लोग जो गुड्स होते हैं, जो मटेरियल्स होता है, उसको वहाँ की जो सर्विस होती है
वो प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो वहाँ से सामान खरीदे चाहे वहाँ पे सामान बेचे। तो इस टाइप की प्रॉपर्टीज़ को हम लोग रिटेल्स के अंदर काउंट करते हैं। जैसे जितने भी जो बिग मॉल्स होते हैं वहाँ पे हम लोग सामान को सोल्व करने जाते हैं, तो इस टाइप का जो पार्ट होता है ये रिटेलर पार्ट है। तो वहाँ पे हम लोग इजीली किसी भी मटेरियल्स को आसानी से रिटेल कर सकते हैं, आसानी से वहाँ से परचेस कर सकते हैं। तो इस टाइप की जो बिल्डिंग होती है वो रिटेल कमर्शियल बिल्डिंग में काउंट होती है। An inspection of this kind of properties could initial elevated just one unit or and the entire retail complex। इस टाइप के जितना भी जो रिटेल के कॉम्प्लेक्स हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं जहाँ पे मैक्सिमम काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज वहाँ पे इन्वॉल्व होती है, काइंड्स ऑफ मटेरियल हम लोग वहाँ पे इन्वॉल्व करवा सकते हैं। मोस्ट रिटेल स्पेस हैव द सिंपल पार्किंग एरियाज एंड द बोर्डिंग साइडवॉक while some may have the escalators, elevators and the covered parking structure। कुछ रिटेलिंग स्ट्रक्चर इस टाइप के होते हैं जहाँ पे मैक्सिमम फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड करते हैं। दैट मीन्स हर एक उम्र के लोगों के हिसाब से वहाँ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती हैं। वहाँ पे एक्सीलेटर भी होता है, वहाँ पे पार्किंग भी वहाँ पे मिलती है। पार्किंग से लेके जितने भी उसके रिटेलर जो कॉम्प्लेक्स बना रखा है वहाँ तक के जो भी फ्लोर होते हैं वहाँ पे लिफ्ट भी वो प्रोवाइड करते हैं, व्हील चेयर भी वहाँ प्रोवाइड की जाती है। मॉल के अंदर हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे एक्सीलेटर भी होता है, स्टेयर भी होती है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ भी हम लोग रिटेलर के अंदर या रिटेल जो कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग होती है उसके अंदर हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिक ऐसे कंपोनेंट पार्ट होते हैं हर एक कमर्शियल बिल्डिंग के अंदर जहाँ पे हम लोग को इसका यूज़ करना होता है। नेक्स्ट हम लोग अब बात करेंगे सब कैटेगरीज की। अब इनके अंदर और कौन कौन से ऐसे छोटे पार्ट है जो भी कमर्शियल बिल्डिंग के अंदर आते हैं। तो फर्स्ट इसमें करेंगे मॉल। दिस टाइप ऑफ रिटेल स्पेस इज एन द इंक्लोज शॉपिंग सेंटर that has many different outlets that may include department stores, food count and movie theaters। नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है मॉल्स। मॉल्स के अंदर हम लोग हर जगह जाते हैं, उस पर्टिकुलर मॉल्स के अंदर आपको डिफरेंट कैटेगरीज की शॉप हमको मिल जाती है। जैसे कि वहाँ पे शॉपिंग आप लोग को करना है तो शॉपिंग के टाइप की आप लोग को डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज की जो शॉप्स होती है वो इजीली अवेलेबल रहती है। साथ ही अगर आपको मूवी देखना है तो मूवी के थिएटर्स भी वहाँ पे आप लोगों को मिल सकता है। इसके साथ ही अगर आपको कुछ ब्रेकफास्ट के लिए लंच के लिए अगर वहाँ रुकना है तो आपको वहाँ पे फूड कॉर्नर भी मिल जाते हैं। तो इस टाइप की जहाँ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती है उस टाइप की बिल्डिंग को हम लोग मॉल्स कमर्शियल बिल्डिंग के अंदर काउंट करते हैं। नेक्स्ट होता है शॉपिंग सेंटर। This type of property is also commonly referred to as a shopping plaza or strip mall and can vary gently in size and the tent type। अब जो शॉपिंग मॉल्स हो ये भी हम लोग उससे रिलेटेड कर सकते हैं मॉल से, बट इसके अंदर कुछ पार्ट चेंजेस रहता है। जैसे शॉपिंग मॉल आपका ये टेम्परेरी पार्ट भी हो सकता है कि पर्टिकुलर एरिया के अंदर आप लोग की जैसे सेल लगती है तो ये जो वो टेम्परेरी पार्ट है, बट वो भी आप लोग के लिए शॉपिंग सेंटर हो सकता है क्योंकि आप वहाँ जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के जो भी मटेरियल हमको परचेज करना होता है वो कर सकते हैं। ये जो वो शॉपिंग सेंटर में काउंट होता है। तो उस टाइप की बिल्डिंग के एरिया को भी हम लोग उस टाइप का जो प्लेस आइडेंटिफाई होता है चाहे वो सम टाइम्स के लिए हो चाहे लॉन्ग टाइम के लिए हो सकता है, तो वो हमारे लिए शॉपिंग सेंटर कमर्शियल बिल्डिंग में काउंट होता है। दीज आर ओपन स्टोर फ्रंट दैट हैव द सर्वाइव यूनिट्स अंडर वन रूफ और विद इन वन कॉम्प्लेक्स। इस टाइप की जो बिल्डिंग आपके एक छत के नीचे भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स के अंदर भी हो सकती है, जहाँ पे आपको इजीली शॉपिंग सेंटर या शॉपिंग हम लोग इजीली वहाँ पे परचेस कर सकते हैं मटेरियल। उस टाइप की बिल्डिंग को हम लोग शॉपिंग सेंटर कमर्शियल बिल्डिंग में काउंट करते हैं। शॉपिंग सेंटर्स आर ऑफ्टन होम टू बिग बॉक्स स्टोर लाइक होम डिपोट एंड द टारगेट अलोंग विथ अनदर स्मॉल शॉप्स रेस्टोरेंट एंड द कन्वेंशन स्टोर। इसके साथ ही घरों से हम भी ये आइडेंटिफाई करके निकलते हैं हम उस पर्टिकुलर शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं तो हमको वहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हो सकती है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर प्री प्लानिंग होती है तो उस प्री प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम लोग मैक्सिमम जो शॉपिंग एरिया होता है उसका इजीली इन्वॉल्व कर सकते हैं, जो कि मैक्सिमम वन टाइम के अंदर हम लोग किसी भी मटेरियल्स को परचेस करने की रिक्वायरमेंट होती है तो इजीली वहाँ से लोग कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट होती है पेड साइट। पेड साइट देखनी जहाँ हम लोग पैसे देके कुछ सामान मंगाते हैं। A paid site is the stand-alone building commonly in the front or within a shopping center, and its business type often include fast food chain, banks, and the restaurant। पेड साइट उस टाइप की बिल्डिंग है जो कि रेस्टोरेंट होते हैं उनके सामने हम लोग उस टाइप की बिल्डिंग्स को सेटअप करते हैं
जैसे एक बैंक का पार्ट हो गया, हम लोग इजीली वहाँ पे कुछ पैसे जमा कर सकते हैं। एज आप लोग के लिए रेस्टोरेंट पार्ट हो जाता है, जहाँ हम लोग पैसा देके वहाँ से कुछ सामान या अपने खाने पीने की चीज़ें खरीद सकते हैं। या फिर आपके पास में फूड चेन होती है, जिसे होम डिलीवरी वाला पार्ट आ जाता है, तो वो भी एक पर्टिकुलर किसी ना किसी कॉम्प्लेक्स या किसी ना किसी रेस्टोरेंट से अटैच होते हैं। तो वो चीज़ भी हमारी एज ए कमर्शियल के अंदर काउंट होता है। कि हमने स्टार्टिंग के अंदर ये चीज़ बताई थी, कमर्शियल पार्ट होता क्या, जहाँ से हम लोग प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, उस एरिया को हम लोग कमर्शियल बिल्डिंग के अंदर काउंट करते हैं। जो ऑनलाइन जो सिस्टम चलता है एज वो भी पेड साइट के अंदर अकॉर्डिंग काउंट होता है। जितना भी हम लोग होम डिलीवरी जो भी मटेरियल्स आइडेंटिफाई करवाते हैं एज वो भी पेड साइट का पार्ट है। जितना भी हम लोग जो भी ऑनलाइन परचेसिंग का पार्ट हो गया, जिसमें डिफरेंट टाइप की जो साइट्स होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो शॉपिंग करते हैं वो भी एज ए कमर्शियल पेड साइट बिल्डिंग का पार्ट है। नेक्स्ट होता है ऑफिस। ऑफिस एज ए कमर्शियल ऑफिस में हम लोग इसको काउंट करेंगे। ए कमर्शियल ऑफिस इज ए प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड बाय बिजनेस प्रोफेशनल, मेडिकल एंड डेंटल प्रोफेशनल, टेक फार्म एंड मोर। ये इस टाइप की ऑफिस है जो कि कमर्शियल ऑफिस की प्रॉपर्टीज में काउंट होती है। जैसे ये जो बिजनेस प्रोफेशनल पार्ट है, भाई किसी का भी अगर कोई अच्छा खासा बिजनेस चलता है तो उसका एक पर्टिकुलर ऑफिस होता है। ये जो वो ऑफिस हम लोग कमर्शियल बिल्डिंग के अंदर काउंट करते हैं। या फिर आप लोग बोल सकते हो कि कोई डेंटल पार्ट हो गया, जो हॉस्पिटल्स के जो डॉक्टर्स होते हैं अपना खुद का ऑफिस क्लिनिक करके बैठते हैं, तो वो भी एज ए कमर्शियल ऑफिस का पार्ट हो जाता है। या फिर कुछ टेक्नोलॉजी के हिसाब से कोई मटेरियल को वो सेल करते हैं या परचेज करते हैं, या कोई फार्म हाउस क्रिएट होता है या फार्मरी मशीन हम लोग मेंशन करते हैं, उस टाइप के जो ऑफिस होते हैं वो भी कमर्शियल ऑफिस में काउंट होता है। या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, ये जो उनकी जो पर्टिकुलर जो ऑफिस होती है किसी भी प्रॉपर्टीज को सेल करना या परचेज करना, वो एज वो ऑफिस भी आपकी कमर्शियल ऑफिस के अंदर काउंट होती है। ए स्टैंडर्ड ऑफिस स्पेस इज डिवाइडेड इनटू सेपरेट रूम एंड टिपिकली इंक्लूड रेस्टरूम एंड अ पॉसिबल ए रेजिडेंशियल किचन। कुछ कमर्शियल ऑफिस ऐसे टाइप के होते हैं जहाँ पे उसमें नंबर्स ऑफ रूम क्रिएट रहते हैं। जो भी उनके जो एम्प्लॉय होते हैं जो टाइम के अकॉर्डिंग वहाँ पे रेस्ट भी कर सकता है, टाइम के अकॉर्डिंग वहाँ का जो लंच होता है उसके अंदर भी रह सकता है। एज आप लोग ये बोल सकते हो जो रेजिडेंशियल टाइप की जो बिल्डिंग होती है वहाँ पे भी कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर भी अपना कमर्शियल ऑफिस को आइडेंटिफाई करते हैं या कमर्शियल ऑफिस वहाँ से रन करवाते हैं। तो वो प्रॉपर्टीज को हम लोग रेजिडेंशियल में काउंट न करते हुए कमर्शियल ऑफिस के अंदर काउंट करते हैं। Office building, this types of space is designed for high occupancy and can range in size from a single story building to a high rise। सेकेंड पार्ट हमारा ऑफिस बिल्डिंग का भी है कि इस टाइप की स्पेस हम लोग डिजाइन करते हैं जहाँ पे हाई ऑक्यूपेंसी रहती है, जिसके अंदर जो रेंज होती है रूम की या बिल्डिंग की जो रेंज होती है वो कम साइज की भी हो सकती है और मल्टी स्टोरी में भी हम लोग उसको काउंट कर सकते हैं। कि अगर मल्टी स्टोरी में होते हैं वहाँ पे नंबर्स ऑफ कंपनीज या नंबर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स की जो भी कैटेगरीज के वहाँ पे बिजनेस करना चाहते हैं वो उसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। इट कैन द कंटेन सर्वाइव द इलेक्ट्रिकल एंड द HVAC सिस्टम एंड इफ द बिल्डिंग हैज द मल्टीपल लेवल देन एटलीस्ट वन स्टेयरकेस एंड द प्रेफरेंस आल्सो इन द एलिवेटर्स। इस टाइप की बिल्डिंग के अंदर हम लोग जो इलेक्ट्रीशियन का काम कर सकता है या हैवी व्हीकल्स के अकॉर्डिंग जो पार्ट्स बनते हैं उस किस टाइप की जो ऑफिस को वो क्रिएट कर सकता है, वहाँ पे चीज़ें आइडेंटिफाई हो सकती है। मेडिकल और डेंटल ऑफिस स्टेरो, दिस इज अ जनरली लार्जर स्पेस दैट डिवाइडेड इनटू सर्वल स्मॉलर स्पेस इंक्लूड ऑफिस एंड एग्जाम ऑफ ट्रीटमेंट रूम। एक टाइप आपका मेडिकल एंड डेंटल ऑफिस का भी आता है जहाँ पे कुछ ट्रीटमेंट वाली या किसी का कोई चेकअप पार्ट होता है। नॉर्मली जो डॉक्टर्स होते हैं वो उसकी चेकअप करके उसकी मेडिसिन लिख के उसको फ्री करते हैं, या कुछ जो नॉर्मली कोई ड्रिप का पार्ट हो गया, इंजेक्शन का पार्ट हो जाता है, डेंटल जैसे हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं तो उनका भी एक छोटा सी केबिन होता है, तो वो भी पार्ट हम लोग कमर्शियल बिल्डिंग के अंदर काउंट करवाते हैं। मल्टी डेवलिंग यूनिट MDU, दिस इंक्लूड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज सच एज द अपार्टमेंट बिल्डिंग एंड द टाउन होम्स। इस टाइप की जो बिल्डिंग्स होती है जो हम लोग अपार्टमेंट के अंदर काउंट करते हैं कि एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज होती है उसके अंदर हम लोग नंबर्स ऑफ फ्लैट्स डिजाइन करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं या फिर अपार्टमेंट्स के अंदर काउंट करते हैं। तो वहाँ पे भी हम लोग इजीली बिजनेस के अकॉर्डिंग काउंटिंग कर सकते हैं, इजीली हम लोग कमर्शियल बिल्डिंग में उसको काउंट कर सकते हैं।
The interior of each individual dwelling unit may be the familiar to a home inspector, but the commercial inspection for these types of properties will require you to the inspect more than one dwelling unit, and the possible is the common areas, which may include a commonly pools and the space and the parking structure. इस टाइप की जितना भी जो अपार्टमेंट्स होता है वहाँ पे हम लोग अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम लोग वहाँ की फैसिलिटीज़ को डिजाइन करते हैं। लग्जरी होम और स्टेट, सेकंड कमर्शियल हमारा पार्ट आ जाता है लग्जरी होम। एज ए जो A1 बिजनेस क्लास के जो मेंबर्स होते हैं जहाँ पे वो ट्रेवल करते हैं उनके लिए भी हम लोग इस टाइप का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, जो उनकी जो डिमांड होती है, उनका जो लेवल होता है उसके अकॉर्डिंग वो वहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं या वहाँ पे अपना जो बिजनेस की जो डील्स होती है वो आइडेंटिफाई कर सकता है। Allows a luxury home or estate is the still technically a the residential property. These properties may be the designed and built with the commercial application or the contain commercial feature such as substantial square footage, multiple HVAC systems and the commercial kitchen equipment. जैसा भी मैंने जैसे भी बताया कि जैसे उसकी लेवल होता है उस लेवल के हिसाब से हम लोग इस टाइप की बिल्डिंग को डिजाइन करते हैं। होटल एंड लॉगीज small to the multi-dwelling unit, this type of property will the initial several individual residential unit, ये भी एज ए रेजिडेंशियल यूनिट का पार्ट होता है जहाँ पे हम लोग इजीली जहाँ ट्रेवल करते हैं, जहाँ कुछ समय के लिए कुछ 1 डे 2 डे या 3 डेज के लिए आपको रेस्ट करना होता है, उस टाइप की बिल्डिंग को हम लोग होटल्स के अंदर या लॉबीज के अंदर काउंट करते हैं, तो वो भी एज ए कमर्शियल बिल्डिंग के अंदर काउंट होता है। रेस्टोरेंट होता है, दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज विल वेरी इन साइज एंड द कॉम्प्लेक्सिटीज but will generally include a large kitchen with a commercial application, a storage room or a pantry, a refrigerator space such as a walk-in the refrigerator and or freezers, an office, the dining area and the public restroom. रेस्टोरेंट के अंदर हर एक इंसान की जो डिमांड होती है उसको फुलफिल करने के लिए हम लोग को ऐसी कुछ फैसिलिटीज़ को भी वहाँ पे आइडेंटिफाई करना पड़ता है। थैंक यू सो मच। तो इस टाइप का हमारा एक जो पार्ट था कमर्शियल बिल्डिंग्स से रिलेटेड का वो हमारा कंप्लीट हुआ। इसमें अगर किसी को कोई डाउट रहता है तो आप लोग हमको कमेंट्स के माध्यम से बताइए। नेक्स्ट मेरी वीडियो का अगला जो टॉपिक रहेगा उसके ऊपर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको जो भी नेक्स्ट वीडियो होता है आपके पास में जल्दी पहुँच सके। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।